हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित न्यूमेरिकल कर रहे थे बेटा। कुछ न्यूमेरिकल अपने पिछले वीडियो में कर लिए थे। आपने शायद सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो सोल्व कर लिए होंगे। जो रहे हुए हैं वो अब अपने करते हैं बेटा। 8 तक अपने किए थे बेटा। 9th क्वेश्चन जो है वो अपने पास है क्या, दो कुंडलियां लोहे की क्रोड पर लिपटी है जिनका अनुन्य प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 10⁻² सेकंड में धारा 2 एम्पीयर से 3 एम्पीयर कर दी जाए तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है बेटा। अपने को क्या दिया हुआ बेटा, अपने को अनुन्य प्रेरकत्व दिया है। 9th क्वेश्चन है बेटा। M इज इक्वल टू अपने को दे रखा है 0.5 हेनरी। यदि कुंडली में धारा समय दे रखा है बेटा t इज इक्वल टू 10⁻² सेकंड दिया बेटा समय। 2 सेकंड में धारा का मान I1 बेटा अपने पास है 2 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू अपने पास है 3 एम्पियर। ठीक है, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 ज्ञात करना है बेटा। अपने पास फॉर्मूला था बेटा, E2 इज इक्वल टू होता है -m dI1/dt, यानी प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन। इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं बेटा, E2 इज इक्वल टू -m, यह आ जाएगा I2 -I1/t। इसका मान रख दो बेटा -m का मान है बेटा 0.5, I2 बेटा 3 -2, t का मान है बेटा अपने पास 10⁻²। ये 1 होगा बेटा, ऊपर जाएगा 10 प्लस की 2 हो जाएगी। ये आ गया -0.5 इंटू 10⁻², ये अपने पास आ जाएगा बेटा -50 वोल्ट। -50 वोल्ट अपने पास क्या आ जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा अपने पास 0.1 मीटर लंबी तथा 0.01 मीटर त्रिज्या की नरम लोहे की छड़ पर तार लपेटकर एक कुंडली बनाई गई है। यदि लोहे की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1200 है तो कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व अपने को दिया हुआ बेटा, यानी ये परिनालिका ही होगी बेटा। परिनालिका के अंदर अपने पास क्या है, एक क्रोड रख दी है बेटा नरम लोहे का, जिसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता अपने को दी हुई है। तो परिनालिका की लंबाई, ये 10वां क्वेश्चन है बेटा, लंबाई L इज इक्वल टू बेटा 0.1 मीटर, त्रिज्या दे रखी है बेटा R इज इक्वल टू 0.01 मीटर। इसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्ञात कर लें बेटा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है πr² 3.14 इंटू 1 इंटू 10⁻² होगी, तो ये 10⁻4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यदि नरम लोहे की म्यू आर का मान दे रखा है बेटा 1200, एल दे रखा है बेटा अपने को कितना, एल का मान है 0.25 हेनरी। अपने जानते हैं बेटा स्वयं प्रेरकत्व, परिनालिका का स्वयं प्रेरकत्व जो है, परिनालिका का स्वयं प्रेरकत्व L इज इक्वल टू अपने पास होता है बेटा म्यू आर n स्क्वायर A/L होता है बेटा। इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे बेटा। L का मान है अपने पास कितना 0.25, म्यू 0 होता है बेटा 4 पाई इंटू 10⁻7, म्यू आर है बेटा 1200 इंटू n स्क्वायर, n अपने को ज्ञात करना है बेटा। ए अपने पास है 3.14 इंटू 10⁻4 बट्टा L अपने पास है बच्चे 0.1। इसको सोल्व करना है बेटा, n स्क्वायर ज्ञात करेंगे एक बार अपने। n स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 0.25 इंटू 0.1 अपॉन अपने पास आ जाएगा बच्चे 4 इंटू 1200 इंटू, मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ बेटा 3.14 का वर्ग इंटू अपने पास आ जाएगा बेटा 10⁻11। इसको हल कर लेंगे बेटा। इसको हल करेंगे अपने पास फेरों की संख्या आ जाएगी। पहले इसको सोल्व कर लेंगे, फिर इसका रूट निकाल लेंगे, फेरों की संख्या आ जाएगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक धात्विक चक्ति का व्यास 15 सेंटीमीटर है। यह 100/3 चक्कर प्रति मिनट की दर से क्षैतिज तल में घूमती है। यह चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक का मान
यदि चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक का मान 0.01 वेबर बटा मीटर स्क्वायर हो तो चकती के केंद्र और परिधि के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। अपने पास क्या दिया हुआ है, चकती का व्यास। नेक्स्ट कुछ 11वां क्वेश्चन है बेटा, चकती का व्यास। चकती का व्यास अपने पास है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या अपने पास आ जाएगी बेटा 7.5 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा बेटा 7.5 गुणा 10⁻² मीटर। इसका क्षेत्रफल से सीधा मान रख देंगे, क्षेत्रफल की जरूरत नहीं अपने को। फिर इसकी आवृत्ति दे रखी है बेटा n इज इक्वल टू बेटा 100/3 साइकिल प्रति मिनट दिया हुआ बेटा। यह आ जाएगा बेटा 100/3 गुणा 60 साइकिल प्रति सेकंड। ये अपने 2 से काट दें बेटा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा 5/9 साइकिल प्रति सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है बेटा BH, ऊर्ध्व घटक है BV वर्टिकल कंपोनेंट, VV इज इक्वल टू है बच्चे 0.01 वेबर बटा मीटर स्क्वायर। अपने को पता है बेटा जब कोई चकती समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है तो चकती की केंद्र और नेमी के मध्य, परिधि के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है बेटा ½ d⍵r²। r दिया हुआ बेटा, ओमेगा अपने पास है नहीं, b अपने को दिया हुआ बेटा ये रहा, ठीक है। ओमेगा अपने इसको चेंज कर लेते हैं, ½ b × 2πn इंटू अपने पास क्या आ जाएगा r²। n अपने को दिया हुआ है, इस 2 से तो 2 कैंसिल हो गया बेटा, अपने पास आ गया b × πn × r²। b अपने पास है बच्चे कितना 0.01 इंटू 3.14, n अपने पास है बेटा कितना 5/9 r² करेंगे अपने पास आ जाएगा बेटा 7.5 गुणा 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे बेटे, हल करते अपने पास क्या आ जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा किसमें, वोल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक 20 सेमी लंबाई का एक चालक तार 5 × 10⁻⁴ वेबर बटा मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है तथा यह चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई के लंबवत गतिशील है। यदि तार 1 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करता है तो तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है बेटा अपने को, तार की लंबाई दे रखी है बेटा, L बराबर है अपने पास कितनी 12 सेंटीमीटर, यह जगह 0.12 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है बेटा B इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁴ टेस्ला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या टेस्ला एक ही बात है बेटा। तार 1 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करता है, 4 सेकंड में तय करता है, इसलिए वेग अपने पास आ जाएगा बेटा v इज इक्वल टू 1 सेकंड में तय की गई दूरी 1/4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा बेटा। ये कहता है बेटा तार की लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र और वेग तीनों लंबवत हैं। प्रश्न ये कहता है बेटा वेक्टर v इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर l, यानी तीनों परस्पर लंबवत है, तब अपने पास प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है बेटा VBL। v का मान है अपने पास 1/4, b है बेटा b अपने पास है बच्चे 5 × 10⁻⁴ और अपने पास L बेटे 0.12। इसको हल करेंगे बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा अपने पास 0.03, यह आ जाएगा 10⁻⁴ वोल्ट। ये अपने पास प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ गया बेटे। ट्वेल्थ क्वेश्चन था क्या, तार की लंबाई अपने पास है बच्चे कितनी 20 सेंटीमीटर है बेटा, 12 नहीं है 20 सही है, 20 सेंटीमीटर, यह आएगा 0.2 मीटर, 1 मिनट बच्चे, यह आएगा अपने पास कितना 0.2 मीटर, ठीक है। 4 को अपने काटना नहीं है, यह हो गया 5 दूनी 10, 1 आ जाएगा 1/4 गुणा 10⁻⁴, यह आ गया 0.25 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, 0.25 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, ये आएगा बेटा। मैंने लंबाई गलत ले ली बेटा, 12 सेंटीमीटर नहीं है 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मीटर लंबी एक धात्विक छड़ को ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रखकर
15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाया जाता है यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.5 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो प्रत्येक स्थिति में छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, छड़ की लंबाई दे रखी है बेटा, छड़ की लंबाई L बराबर है बेटा 2 मीटर, इसकी चाल दे रखी है बेटा V = 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा को अपने क्या करना है बेटा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 15 × 5/18 आ जाएगा बेटा, 5/18 3 से कट जाएगा, 5 × 15 6 × 18, यह आ जाएगा बेटा 25/6 मीटर प्रति सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दे रखा है बेटा BH, BH = दे रखा है बेटा 0.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, ये कहता है कि दो स्थितियां हैं। पहले करते हैं अपना बेटा ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, ये कहता है पूर्व से पश्चिम की तरफ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये कहता है आपको क्या करना है बेटा, इस छड़ को ऊर्ध्वाधर गति करवानी है। किधर से किधर करवानी है बेटा, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये अपने पास छड़ है बेटा, इस छड़ को ऐसे रखना है बेटा, इस छड़ को ऐसे रख के पश्चिम से पूर्व की तरफ ले जाएंगे तो इसके वेग की दिशा ये होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी और पृथ्वी के क्षैतिज घटक की दिशा ये होगी। यानी अपने पास क्षैतिज घटक की दिशा तो ये होगी BH, वेग की दिशा ये होगी बेटा और इसकी लंबाई ये होगी, यानी तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, लंबवत हो गए। इस स्थिति में अपने पास वेक्टर V इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर BH इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर L। तो E = अपने पास आ जाएगा VBH/L आ जाएगा बेटा। V का मान अपने पास है 25/6, BH 0.5 × 10⁻⁵, L अपने पास है बेटा 2। इसको हल कर लेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। दूसरा अपने पास है बेटा, इसको क्षैतिज रखना है, बाकी कुछ नहीं करना बेटा। इसको छड़ को क्या करना है, क्षैतिज। क्षैतिज गति में क्या होगा, जब इसको क्षैतिज गति करवाएंगे तब क्या होगा। अब छड़ को अपने ऐसे रख दिया बेटा, जैसे ही छड़ को ऐसे रखेंगे बेटा, ऐसे गति करवाएंगे, ऐसे गति करवाएंगे तो BH और L क्या हो गए, पैरेलल हो गए। और मैंने आपको बताया था कि तीनों में से ये तीन अपने पास सदिश है, इनमें से कोई भी दो अगर समांतर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस गति में अपने पास क्या है बेटा, वेक्टर L पैरेलल टू क्या हो गया, वेक्टर BH, इसलिए E = अपने पास क्या हो जाता है, 0। ऊपर वाले में तो ये आंसर आ जाएगा वोल्ट में, यहाँ अपने पास E का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 5 एम्पीयर धारा को 2 मिलीसेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 25 किलोवोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अनुन्य प्रेरकता ज्ञात कीजिए। प्राथमिक कुंडली में धारा जो है, क्वेश्चन नंबर है बेटा अपने पास 14। I1 = बेटा अपने पास 5 एम्पियर, I2 = बेटा 0 एम्पियर, T = बेटा अपने पास 2 मिली सेकेंड, यह जगह 2 × 10⁻³ सेकेंड। प्रेरित विद्युत वाहक बल दे रखा है बेटा E2 = 25 किलोवाट, 25 किलोवोल्ट, यह जगह वोल्ट है बेटा, 25 किलोवोल्ट 10⁻³ वोल्ट। अपने को क्या करना है बेटा, M ज्ञात करना है। अपने जानते हैं बेटा E2 जो होता है बेटा, E2 = होता है अपने पास -M dI1/dt होता है बेटा। तो M = अपने पास आ गया बेटा E2 अपॉन अपने पास आ जाएगा -dI1/dt। M = आ जाएगा बेटा E2 अपने पास है बेटा 25 × 10⁻³ dI1, यानी प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन, तो I2 - I1, यह जगह -I2 अपने पास है 0, I1 अपने पास 5
बट्टे टी ऊपर ले जाएंगे, 2 मिली सेकेंड है, 2 गुणा 10 की घात क्या हो जाएगा -3। ये तो कैंसिल हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस आ गया, ये 25 दूनी 50, 50/5, ये अपने पास आ गया 10 हेनरी। अन्योन्य प्रेरकत्व आ गया बेटा कितना, 10 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक कुंडली का प्रेरकत्व 2 हेनरी है, इसमें प्रवाहित धारा समय के साथ परिवर्तन निम्न ग्राफ में प्रदर्शित है, समय के साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिवर्तन आलेख ज्ञात कीजिए। अपने को धारा किस तरह से समय के साथ बदल रही है उसका एक ग्राफ दिया है बेटा। अपने को ये दिखाना है कि वोल्टता जो है वो समय के साथ कैसे बदलेगी, उसका अपने को ग्राफ बनाना है बेटा। अपने को एल दे रखा है बेटा, एल इज इक्वल टू है 2 हेनरी। अपने समय और धारा में एक ग्राफ दिया बेटा, इधर अपने पास आई धारा दे रखी है बेटा, इधर अपने पास समय दिया हुआ है। ये कहता है बेटा इस मूल बिंदु से ग्राफ शुरू होता है, 2 सेकंड पर धारा का जो मान है बेटा वो अपने पास 6 एम्पियर हो जाता है, 6 एम्पियर हो जाता है। फिर 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक ये 1 2 3 5 सेकंड तक धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 5 सेकंड तक धारा नियत रहती है, फिर धारा का मान क्या हो जाता है, 6 सेकंड पर 0 हो जाता है बेटा। ठीक है, अपने को ज्ञात क्या करना है बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने अलग अलग समय ज्ञात करेंगे बेटा, 0 से लेकर 2 सेकंड तक। 0 से पहला है 0 से 2 सेकंड तक टी I1 इज इक्वल टू 0 बेटा, I2 इज इक्वल टू अपने पास 6 एम्पियर। ठीक है, टी इज इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा बेटा, 2 सेकंड। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास प्रेरित विद्युत वाहक बल ई इज इक्वल टू E1 नाम दे दूँ बेटा, क्योंकि पहली कंडीशन याद करना है अपने। E1 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस L di/dt। E1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस L 2, यहाँ होता है बेटा I2 माइनस I1/T आ जाएगा, यह आ जाएगा बेटा -2 इंटू I2 अपने पास कितना 6 माइनस अपने पास 0 बट्टा अपने पास आ जाएगा बेटा क्या T 2 सेकेंड, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया -6 वोल्ट। E1 ये आ गया बेटा। दूसरा अपने पास है बेटे 2 सेकेंड से 5 सेकेंड तक I1 इज इक्वल टू 6 एम्पियर बेटा, I2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर बेटे। ठीक है, T अपने पास आ जाएगा बेटा 5 - 2 बराबर 3 सेकेंड, 5 - 2 बराबर क्या आ गया 3 सेकेंड। अब E2 का मान अपने पास 0 आ जाएगा बेटा, क्योंकि I2 माइनस I1 करेंगे बेटा, दोनों का मान एक जैसा है, तो E2 क्या आ जाएगा 0। यानी 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट अपने पास है बच्चे 5 सेकंड से 6 सेकंड तक। तीसरा अपने पास है बच्चे क्या 5 सेकंड से 6 सेकंड तक, 5 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक अपने पास क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू है 6 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 0 एम्पियर बेटा। T इज इक्वल टू आ जाएगा 6 - 5 बराबर 1 सेकेंड, तो E2 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा अपने पास E3 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा क्या -L I2 अपने पास बेटा 0 माइनस I1 है 6 बट्टा समय अपने पास है बेटा 1 सेकेंड, तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 12 वोल्ट। यानी 3 मान आ गए बेटा अपने पास अलग अलग समय पर। 0 से 2 सेकंड तक वोल्टता का मान अपने पास आ गया बेटा -6 वोल्ट। 2 सेकंड से 5 सेकंड तक वोल्टता E2 का मान 0 बेटा, और 5 सेकंड से 6 सेकंड तक अपने पास वोल्टता क्या आ गई 12 वोल्ट। अब इसका ग्राफ बना देते हैं बेटा। अब अपने जब इसका ग्राफ बनाएंगे बेटे तब अपने पास क्या आएगा देखिए, समय उसी तरह से लेंगे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 5 और 6 सेकंड, ये समय हो गया बेटा इधर समय। ठीक है, इधर वोल्टता लेंगे बेटा 6 वोल्ट 12 वोल्ट, इधर आ जाएगा बेटे -6 वोल्ट
और -12 वोल्ट। ये तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया बेटा E, और इधर समय हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। पहला देखिए बेटा 0 से 2 सेकंड तक, 0 से लेकर 2 सेकंड तक वोल्टता का मान जो बेटा -6 वोल्ट है। तो ये अपने पास ग्राफ ऐसा आ जाएगा बेटा। अब बेटा 0 है कब तक, 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक, 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक 0 वोल्ट था। अब बेटा तीसरा अपने पास है 12 वोल्ट, 5 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक, ये है 12 वोल्ट। ये ग्राफ आ जाएगा बेटा, वोल्ट था और समय में ऐसा ग्राफ आ जाएगा। पहले 2 सेकंड में -6 वोल्ट प्रेरित विद्युत वाहक बल, 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक 0 प्रेरित विद्युत वाहक बल, 5 से 6 सेकंड तक अपने पास कितना है 12 वोल्ट प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो ये था बेटा अपने पास न्यूमेरिकल पोर्शन। इसके दोनों न्यूमेरिकल पोर्शन के जो दोनों वीडियो हैं बेटा, उनको पूरा अच्छी तरह से देखना। कहीं न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बेटे।